अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इस्लामी भाई सवाल करते हैं कि क्या मुहर्रमुल हराम शरीफ में औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ है या नहीं। इसका जवाब इरशाद फरमाएं। इसका जवाब ये है कि बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि औरतों का कब्रिस्तान जाना जो है वो शरीयत में ममनू है। इस बात को ममनू कहना बिल्कुल जायज़ नहीं। एक बात जब अहदीस मुस्तफ़ा से साबित है और वो ताबीईन से वो अमल साबित है तो फिर उसको ममनू कहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आप हज़रात के सामने कुछ हवाला जात रख देता हूँ और आपको बखूब अंदाज़ा हो जाएगा कि औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ है या नहीं। सबसे पहली बात यह है, मिशकात शरीफ की पहली जिल्द और किताबुल जनाइज़ के अंदर से हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हज के लिए तशरीफ़ लेके जा रही थी तो आप रास्ते पर कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गई और अपने भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार पर जाके हाज़िरी दी और उनको सलाम अक़ीदत पेश किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर जाना हराम था तो हज़रत आयशा को किसी ने ना बताया कि ये तो जाना हराम है। और हज़रत आयशा अपने वक़्त की बहुत बड़ी मुहद्दिसा थी और अपने वक़्त की बहुत बड़ी फ़िक़िया थी और अपने वक़्त की बहुत बड़ी मुफ़स्सिर थी, कुरान की तफसीर करने वाली थी। तो वो ज़ाते बबरकात बज़ाते नफ्स नफीस खुद तशरीफ़ ले गई और अपने भाई के मज़ार पर जाकर हाज़िरी दी। अब दूसरी रिवायत मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरी रिवायत इब्न जरीर नकल करते हैं और वो रिवायत किताबुल आसार के अंदर और ताज़ीबुल आसार के अंदर भी मौजूद है कि हज़रत अतफ़ बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी खाला हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर बनफ्से नफीस खुद तशरीफ़ ले जाती और वहाँ जाकर उनको सलाम अक़ीदत पेश करती। क्या सहाबी को इल्म नहीं था कि कब्रों पे जाना औरतों का मना है? सहाबी रसूल ने मना नहीं फरमाया और वो आपकी खाला वो भी तो सहाबिया है और जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं फरमाया, सहाबी ने मना नहीं फरमाया, तो इसके अलावा और कौन हो सकता है जिसको इतना इख्तियार हो कि वो कब्रिस्तान औरतों को जाना मना कर दे। अब आप हज़रात के सामने दूसरी बात रखना चाहता हूँ, वो ये है कि सैयदना हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की लख्ते जिगर नूर नज़र, जहाँ ये रिवायत जो मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल के आगाज़ में शुहदाए उहद के मज़ार पर तशरीफ़ ले जाते। वो रिवायत शरह सदूर के अंदर भी मौजूद है, बहकी के अंदर भी मौजूद है, इसके अलावा बकिया कुतुब के अंदर भी मौजूद है और बहुत सारी दर्जनों कुतुब के अंदर वो रिवायत दर्ज है। और वो रिवायत सियाह सबात के साथ सही है और हसन रिवायत है। इसके हवाले से कि आका रिस्ताम हर साल शुहदाए उहद के मज़ार पर तशरीफ़ ले जाते और ये सिलसिला फिर मुनक़ते नहीं हुआ था। आपके जाने के बाद हज़रत उमर भी तशरीफ़ ले जाते, हज़रत अबू बकर भी जाते रहे, हज़रत उस्मान भी जाते रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपकी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शुहदाए उहद के मज़ारों में से एक मज़ार, जिसका वो मर्द अजीम मुजाहिद हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बबरकात आपके मज़ार पर हज़रत फ़ातिमा बनफ्से नफीस खुद तशरीफ़ ले जाती और वहाँ जाकर उनकी बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करती और उनकी बारगाह में सलाम पेश करती और वहाँ चंद लम्हात बैठती और आपकी आंखों मुबारक से आंसू भी बहते। तो अब ये साबित होता है इस हदीस से कि रसूल पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये साहबजादी आपकी नूर नज़र आपकी लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा का कब्रिस्तान शुहदाए उहद के मज़ारात पर जाना और वहाँ जाकर सलाम अक़ीदत पेश करना ये बिल्कुल जायज़ था और इसमें कोई कबाहत और कराहत नहीं। अगर जाना मना होता, हराम होता तो मेरे महबूब मना फरमा देते या असहाब में से कोई सहाबी मना कर देता और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक इल्म के समंदर थे, वो भी मना कर सकते थे। अगर इन मुक़द्दस हस्तियों ने औरतों का जाना कब्रिस्तान में मना नहीं किया तो फिर किसी गैरे नथु को इजाज़त नहीं है कि वो इन औरतों का कब्रिस्तान में जाना मना कर दे। अब आपके सामने एक दूसरी बात रखना चाहता हूँ। हज़रत फ़ातिमा
खज़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं मैं अपनी हमशीरा के साथ मगरिब का वक़्त था, फरमाती हैं लक़द रअयतनी व ग़ाबत अश-शम्स बिक़बूर अश-शुहदा व माइया अख्ताली फ़क़ुल्तु लहा तआला, फरमाती हैं मैं अपनी बहन के साथ मगरिब का टाइम था, सूरज गुरूब हो रहा था, मैं अपनी बहन के साथ शुहदाए उहुद के मज़ार पर हाजिर हुई और ख़ुसूसन हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरी बहन ने सलाम किया और सलाम के जुमले ये थे फ़कुलना अस्सलामु अलैका या अम्मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाती हैं ये सलाम के अल्फाज थे। फरमाती हैं हमने सुना, जब हमने सलाम किया तो फिर हमने जवाब भी सुना कि फसम्मअना कुल्लमा रद्दा अलैना व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह, फरमाती हैं हमने जवाब सुना कि कोई कहने वाला कह रहा था तुम पर भी सलाम हो और तुम पर भी खुदा की रहमत हो। फरमाती हैं मैंने हर तरफ देखा, चारों तरफ घूम कर देखा, मुझे कोई जवाब देने वाला नजर ना आया, मुझे महसूस हुआ कि ये कब्र से आवाज़ आ रही है और कब्र वाला हमें जवाब दे रहा है कि तुम पर भी सलामती हो। फरमाते हैं इतनी खौफनाक आवाज़ थी कि हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। तो लिहाजा इन सहाबियात का ये अमल बताता है कि औरतों का कब्रिस्तान में जाना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई कबाहत व कराहत नहीं। अब रही दूसरी बात, कब्रिस्तान में औरतों का जाना जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि इस तरह ना जाएं कि खुशबू लगाकर या बेपर्दा होकर, ऐसा जाना मना है। अब कब्रिस्तान में जाएं, वहां जाकर रोएं, पीटें व वेला करें, शोर मचाएं, ये काम भी मना है। अगर पर्दे के साथ जाएं और कब्र से थोड़ा पीछे बैठकर, हटकर कब्र से, वहां सूरत फातिहा भी पढ़ें, इखलास भी पढ़ें। इसके अलावा जो उनका जी चाहे कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करके अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों को इसाले सवाब करें, तो ये बिल्कुल जायज़ है और इसमें कोई कबाहत नहीं है। और औरतों का जाना बिला शक व शुबा, बिला कबाह कराहत कब्रिस्तान में जाना जायज़ है। अब आगे ये है कि जो इमाम अहमद रज़ा खान ने इसको ममनू लिखा है, उसकी वजह यही थी कि औरतों का बेपर्दा जाना और खुशबू लगा कर जाना और वहाँ जो है वेला करना, इस वजह से ममनू लिखा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।